इसके रण में विपक्षी गठबंधन को सियासी चक्रव्यूह में घेरने के लिए बीजेपी अब 3 सियासी हथियार को धार दे रही है। वो 3 हथियार हैं परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, जिसके खिलाफ बीजेपी अब क्विट इंडिया मुहिम चला रही है और नारा दिया जा रहा है घमंडिया छोड़ो इंडिया, जिस पर कल संसद में भी संग्राम छिड़ गया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं आखिर बीजेपी की रणनीति के पीछे का मकसद क्या है। एक सूर में इन बुराइयों को कह रहा है क्विट इंडिया। परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार वाले हथियार से विपक्ष पर टीम मोदी का वार लगातार जारी है। पीएम मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर विपक्षी इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला और परिवारवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो का एक बार फिर नारा बुलंद किया। आज भारत एक सूर में इन बुराइयों को कह रहा है क्विट इंडिया। आज भारत कह रहा है करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है डायनेस्टी क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है अपीजमेंट क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। विपक्ष के इंडिया गठबंधन में शामिल उन दलों को निशाना बनाया जा रहा है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन पर परिवारवाद के विस्तार का आरोप है, जो तुष्टीकरण में विश्वास रखते हैं। अब उन विपक्षी पार्टियों के खिलाफ बीजेपी आंदोलन छेड़ चुकी है और संदेश दिया जा रहा है अगर देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को बचाना है तो इनसे दूरी जरूरी है। 30 साल से इस देश की राजनीति भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के नासूर से ग्रसित रही है। सारे के सारे जनादेश, कोई भी चुनावी विजय पराजय के आंकड़ों के एनालिसिस करने वाले पंडित सारे जय पराजय को देख ले। मोदी जी के 2014 के विजय के पहले सारे जय पराजय या तो भ्रष्टाचार से प्रभावित थे, भ्रष्टाचार किया इसको हटाने के लिए आए, या तो परिवारवाद से प्रभावित थे, परिवारवाद के पीछे जातिवाद का एक अनवरत संतान भी होता है, और तुष्टीकरण से प्रभावित जनादेश थे। भारतीय लोकतंत्र को ये 3 नासूरों ने घेर लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को तरजीह दी। पहले कांग्रेस, फिर आरजेडी और अब समाजवादी पार्टी, ये वो राजनीतिक पार्टियां हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारवाद का ठप्पा लगा है। इतना ही नहीं, यूपीए सरकार में कई घोटाले भी हुए जिसे 2024 में मुद्दा बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि पीएम मोदी खुद उन घोटालों को गिना रहे हैं, जैसे कोयला घोटाला 1,86,000 करोड़ का, 2G घोटाला 1,74,000 करोड़ का, कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़ से ज्यादा का और मनरेगा घोटाला 10,000 करोड़ का। इन घोटालों की याद दिलाई जा रही है जिससे विपक्षी गठबंधन की फिर से पोल खोली जा सके। इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन में शामिल अखिलेश के पीडीए वाले नारे को भी समझाया जा रहा है और पीडीए को परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के सदस्य ये तय कर लिए हैं कि केवल सुबह सुबह वो कभी सारस का ट्वीट कर देते हैं, तो कभी वह किसी शादी के समारोह का हिस्सा होते हैं, तो कभी उनको केवल सड़क पे घूमते हुए सांड और गाय ही उनको नजर आती, जनता की समस्या नहीं नजर आती है। देखिए, उसे परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी कहिए, पीडीए वो न कहिए, वो न पिछड़ा के साथी हैं, न दलितों के साथी हैं, न अल्पसंख्यकों के साथी हैं। दरअसल दिल्ली से और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।